देखो दोस्तों, नारुतो और वन पीस के बीच में काफ़ी लंबे समय से कंपैरिजन चलता आया है और दोनों शोनेन को कंपेयर करने का भूत इस कदर बढ़ गया है कि आज फैंस हमें दो गुटों में बंटते हुए दिखेंगे। एक तरफ नारुतो के फैंस हैं तो दूसरी तरफ वन पीस के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अगर आप इन दोनों में से किसी एक के भी फैन हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें। तो दोस्तों, चलो अब यार शुरू करते हैं। दोस्तों, वन पीस और नारुतो की मांगा लगभग साथ में ही रिलीज हुई थी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सालों का ही फर्क है। बट अगर हम डिजिटल रिलीज की बात करें तो वन पीस सबसे पहले रिलीज हुई थी। जाहिर है कि उस वक्त वन पीस कोई इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी आज है। और जब साल 2002 में नारुतो रिलीज हुई तब उसने काफ़ी कम समय में ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी इन कंपैरिजन टू वन पीस। दोस्तों, नारुतो शिपुडन की सक्सेसफुल होने की कई सारी वजह हैं। उसमें की सबसे पहली और बड़ी वजह है इसका कॉन्सेप्ट। दोस्तों, निंजा किसको पसंद नहीं होंगे। इवन तो हमने कभी इससे पहले निंजा के बारे में ना ही सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा, और फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमने अपने बचपन में हमने निंजा को इमेजिन तो ज़रूर ही किया होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, कम उम्र के लोगों का नारुतो पर ध्यान केंद्रित करने में सबसे बड़ा हाथ रहा था इस शोनेन के कॉन्सेप्ट का। पर्सनली जब मैंने नारुतो देखना स्टार्ट किया था अर्ली 2000 में, तो मेरे लिए बस उस फैक्ट का सच मानना कि सचमुच में निंजास होते हैं वही काफ़ी था इन शोनेन को पसंद करने के लिए। वो कूल इफेक्ट्स और वो सारे फ्लैशी पावर्स जिससे हमारी सोच का और इमेजिनेशन का दायरा और बढ़ गया। ये पहला साइन था नारुतो के सक्सेसफुल होने का, और मेरी नज़रों में यही सबसे बड़ी वजह थी कि नारुतो ने डिजिटली रिलीज के तुरंत बाद ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली। नारुतो की शुरुआत टिपिकल शोनेन की तरह होती है, जहां हमें प्रोटैगनिस्ट के एम्बिशंस और उसके पीछे के मोटिव को दिखाया जाता है। कैरेक्टर्स की ग्रोथ लिमिटेड थी नारुतो में, वहीं जहां टाइम स्किप के बाद नारुतो शिपुडन में वो सब ड्रास्टिकली चेंज होने लगती है। नारुतो की ग्रोथ मैंने सबसे ज़्यादा तब देखी जब पेन ने अटैक किया था। उस वक्त से पहले मैं और हम सब सिर्फ अकेले नारुतो के पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे थे और देख रहे थे, मगर जब पेन ने अटैक किया तब उसने बताया कि शिनोबी वर्ल्ड में वो अकेले नहीं है जो रह रहे हैं। सालों पहले और उस वक्त से जो परिस्थितियां निर्माण हुई पांचों ग्रेट नेशंस की वजह से, उसकी कीमत हिडन रेंज जैसे छोटे छोटे देश चुका रहे थे। और उन्हीं परिस्थितियों की वजह से पेन नाम का विलन क्रिएट हुआ, जिसके दिल में लीव के लिए सिर्फ नफरत थी और कुछ नहीं। और उसका एहसास नारुतो के साथ हम सबको तब हुआ जब पेन ने पूरे लीव विलेज को एक ही बार में बर्बाद कर दिया। पेन सिर्फ अपना बदला लेना चाहता था नाइन टेल्स को पाने की आड़ में। जब नारुतो बेसहारा जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, तब पेन ने जब लीफ को डिस्ट्रॉय करने की वजह बताई, तब नारुतो समझ गया था कि उसे कोई हक नहीं बनता है किसी भी तरह की जस्टिस की बात करने का। उस वक्त से ही नारुतो की सोच बढ़ने लगी, और सिर्फ एक अकेले ही यही वजह थी कि नारुतो पेन को हराने के बाद नागाटो से मिलने गया। और पेन की वजह से जो मेंटल चेंज आया नारुतो में, वो सही मायने में एक डेवलपमेंट थी नारुतो के कैरेक्टर की, जिसे मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ। इस पूरी सीरीज में ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर आया और चला गया। इसमें सारे कैरेक्टर्स का अपना एक डार्क पास्ट है जो हमें बताता है कि आज जितने भी लोग हैं शिनोबी वर्ल्ड में, वो आज ऐसे क्यों हैं। जिस तरह की अलग अलग कैरेक्टर का भंडार हमें नारुतो में देखने मिला है, उसकी वजह से स्टोरी में उन कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जहाँ एक तरफ आपको अकात्सुकी और मादरा जैसे एंटेगनिस्ट मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमें इताची और गारा जैसे साइड कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस साइड कैरेक्टर्स से भी कहीं ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से किसी एक कैरेक्टर ने नारुतो की कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया होगा, क्योंकि इसमें के सारे कैरेक्टर्स के पास उनका अपना रोल और मोटिव है फील करने के लिए। जैसे कि गामामारू का सेज ऑफ सिक्स पाथ के साथ कनेक्शन और उसकी प्रोफेसी, फिर जिराया का याही को नागाटो, कोनान और नारुतो को ट्रेन करना, ये कोई फिजुल नहीं था। वो जिराया की टीचिंग्स ही थी जिसने नारुतो को बैक किया। मास्टर जिराया ने अपने 4 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, जिसमें के 3 स्टूडेंट्स गलत परिस्थितियों की वजह से गलत राह पर चले गए। वहीं नारुतो ने अपने मास्टर की टीचिंग्स को याद रखा, और ना ही सिर्फ याद रखा बल्कि अपने मास्टर की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसने मुश्किल भरी राह चुनी। मास्टर जिराया के दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी अलग अलग राह चुनी, और किशिमोटो ने मास्टर जिराया के अपनी अपनी राह से भटके हुए उन दोनों स्टूडेंट्स को बड़ी ही चतुराई से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसी तो कई सारी स्टोरीज हैं नारुतो में जो इसकी स्टोरी को कंप्लीट करती है, जैसे गारा की अपने पिता से नफरत करना, ओरोचिमारू से खुद को उस नफरत का इस्तेमाल करके लीफ विलेज पर अटैक करना, फिर थर्ड होकागे और डांजो समेत बाकी के विलेज लीडर के आदेश पर इताची का असॉल्ट विच ड्रैग सास्के इनटू द डार्कनेस,
फिर मादरा द्वारा ओबिटो और नागाटो का और ज़ेत्सु द्वारा मादरा का मैनिपुलेशन विच लीड्स द होल वर्ल्ड इनटू द कियोस। मगर जब हम वन पीस की बात करते हैं तो वन पीस की सागा कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वन पीस सिंगल ट्रैक पर चलने वाली स्टोरी है। ठीक नारुतो और अदर शोनेन की तरह वन पीस के मेन कैरेक्टर और मेरा फेवरेट प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी के एम्बिशंस और उसके मोटिव को दिखाकर इस लेजेंडरी सागा की शुरुआत होती है। यहाँ मैं सबसे पहले बात करना पसंद करूंगा वन पीस के प्लॉट और इसकी वेल रिटन स्टोरी के बारे में। उड़ा ने अपनी इस स्टोरी में एकदम ही अपोजिट अप्रोच ली है। जहाँ एक तरफ नारुतो की स्टोरी सिर्फ एक ही आर्क के बाद ड्रास्टिकली मैच्योर और डार्क टोन धारण करती है, तो वहीं दूसरी ओर वन पीस अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी बरकरार रखते हुए इसकी स्टोरी को और स्टोरी में छिपी मिस्ट्री को कायम रखते हुए आगे ले जाती है। दोस्तों, नारुतो की स्टोरी सबसे खास है, और खास क्यों है मैं बताता हूँ। नारुतो में शुरू से लेकर आखिर तक वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के द्वारा लिए गए उनके एक्शंस और उनके डिसीजंस की कॉन्सिक्वेंसेस ही थी जिसने नारुतो की इस कमाल की स्टोरी लाइन को फाइनल टच दिया। एवरीवन मेड देयर ओन चॉइसेस वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, and what we have witnessed in Naruto is the final outcome of their choices, their actions and their decisions। जहाँ एक तरफ नारुतो ने शुरू से ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, तो वहीं वन पीस को अपनी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कमानी पड़ी थी। वन पीस में कोई आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी वजह से लोग तेजी से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो नारुतो में सबसे बड़ा और मेन विलन था ओत्सुजुकी, और उस तक पहुंचने के लिए हमारे हीरोज को पहले उनके प्यादों को हराना था, जैसे कि ज़ेत्सु, मादरा, ओबिटो और अकात्सुकी। मगर वन पीस इस मामले में अलग है क्योंकि यहाँ पर कोई एक विलन नहीं है। दरअसल मैं सच कहूँ तो असली मेन विलन कौन है वो 1000 एपिसोड्स के बाद अभी भी क्लियर नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब बस यही है कि वन पीस के हर आर्क की अपनी एक अलग स्टोरी है, अपना ही एक अलग विलन है और अपनी ही एक अलग मिस्ट्री है। इन शॉर्ट, नारुतो में एक बड़ा विलन है जहाँ तक हमारे हीरोज को पहुँचना है, तो वहीं वन पीस में उन सारी मिस्ट्रीज का एक एक कर पता लगाना है, जिससे कि फाइनल विलन कौन है उसका पता लगेगा। और मीनवाइल उन छोटे छोटे विलन्स को भी हराना है, जो वन पीस की स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और इसकी वजह से वन पीस के फैंस की गिनती दिन ब दिन साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। जहाँ एक तरफ किशिमोटो ने नारुतो के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से पॉलिश किया है, तो वहीं दूसरी ओर ओडा ने अपनी स्टोरी के हर आर्क पर बारीकी से ध्यान दिया है। स्टोरी के और कैरेक्टर्स के मामले में तो वन पीस शुरू से ही डाइवर्स और वास्ट रहा है। जितने कैरेक्टर्स हमने नारुतो में देखे हैं उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से वन पीस के फर्स्ट हाफ में ही हमने देख लिए होंगे। वन पीस में कैरेक्टर्स की संख्या इस पॉइंट पर शायद पता नहीं यार हज़ारों में होगी। दोस्तों, स्टोरी और इमोशंस के लिहाज से वन पीस नारुतो से कम नहीं है। आप स्क्रीन पर दो अलग अलग सीन्स देख रहे हैं, जिसमें से एक वन पीस से है तो दूसरा नारुतो शिपुडेन से। मैंने इन दोनों सीन्स पर इक्वली इमोशंस फील किया है। फ़र्क बस इतना है कि नारुतो में ये एक कैरेक्टर है तो वन पीस में ये सिर्फ एक शिप है। हालांकि नारुतो और वन पीस में ऐसे कई सीन्स हैं, मगर इन दोनों सीन्स पर मेरे इमोशंस पीक पर थे। दोस्तों, वन पीस में एक आर्क खत्म हो जाने के बाद मुझे जब भी ऐसा लगता है कि यार ये आर्क अब तक का सबसे बेस्ट आर्क था, तब ओडा मुझे गलत साबित करता है और उसके बाद वाला आर्क और भी कमाल का और इमोशन से भरा हुआ होता है। क्योंकि हर आर्क में ओडा ने ऐसी ऐसी स्टोरीज ड्रॉ की हैं अपने इमेजिनेशन से कि आपको लगेगा कि ये शायद बेस्ट आर्क या बेस्ट स्टोरी होगी, मगर नहीं, ओडा आपको फिर एक बार गलत साबित करेंगे। और ऐसा ओडा ने बार बार हर बार किया है, जो मेरे नज़रिए में वन पीस की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह है, और शायद ये ओडा की खासियत भी है। दोस्तों, वन पीस की जर्नी को काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है एंड वी आर नोवेयर नियर इट्स एंडिंग, जो दर्शाता है कि ओडा ने काफ़ी लंबी प्लानिंग की हुई थी। दोस्तों, जो लोग वन पीस को कोसते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है जो मैंने या वन पीस फैंस ने लिया है। दोस्तों, फॉर आर्ग्यूमेंट से आप लोग कहेंगे कि यार वन पीस बहुत ही लंबी है, कोई किसी स्टोरी को इतना लंबा कैसे खींच सकता है। मगर दोस्तों, जिन्होंने वन पीस देखा है या जो लोग देख रहे हैं, सिर्फ वही लोग जानते हैं कि वन पीस की दुनिया कितनी बड़ी है। वो अक्सर आपको यही कहते हुए दिखेंगे कि नहीं, स्टोरी अभी भी छोटी है, और वो इसलिए क्योंकि ये सच है। दोस्तों, अगर ओडा चाहे तो वन पीस में और 1000 चैप्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं और एनीमे में और 1500 एपिसोड्स इजीली ऐड हो सकते हैं, और शायद फिर भी हम वन पीस की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और बाय द टाइम जब वन पीस खत्म होगी तब उसकी लोकप्रियता उस साल के किसी भी शोनेन से कहीं ज़्यादा होगी। एंड सेम गोज फॉर किशिमोटो। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शिनोबी वर्ल्ड कोई इतना बड़ा नहीं है,
और मैं श्योर हूँ कि किशिमोटो ने भी इस बारे में सोचा होगा, मगर शायद उनकी इच्छा कुछ और ही थी। शायद वो ऐसा चाहते थे कि अपनी बाकी की स्टोरी को वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा कर रखें, जैसा उन्होंने जाहिर है किया। और शायद ओडा भी वही करेंगे, हालांकि उसके चांसेस ना के बराबर हैं। मगर दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि नारुतो और वन पीस को इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि नारुतो फैंस वन पीस को और वन पीस फैंस नारुतो को जिंदगी भर कोसते रहें। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी हम नारुतो और वन पीस को आपस में कंपेयर करते आ रहे हैं। इन दोनों शोनेन की स्टोरी लाइन अलग है, कैरेक्टर्स अलग है, थीम अलग है, इनफैक्ट पूरी की पूरी दुनिया ही अलग है। फिर भी न जाने क्यों हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आपस में कंपैरिजन करने से इन दोनों की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। आपके और हमारे कंपैरिजन करने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक कि राइवलरी की बात आती है तब तक ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल भी है। बट मैं नहीं चाहता कि फैन बेस कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो जाए। वैसे खैर, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इन दोनों क्रिएटर्स के बीच में भी कभी राइवलरी हुआ करती थी, जिसकी पुष्टि खुद किशिमोटो ने की। दोस्तों, साल 2015 में न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन में एक प्रेस इवेंट हुआ था, जहां किशिमोटो ने ओडा से अपने रिलेशंस को कुछ इस तरह बयान किया। शुरू में तो ओडा से मुझे काफी ईर्ष्या होती थी, बट एट द सेम टाइम मैं उनकी तरह बनना चाहता था, और सिर्फ बनना ही नहीं, मैं उन्हें हराना भी चाहता था। बट इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि नारुतो के पब्लिश होने के बाद उसे जो सफलता मिली उसकी वजह वन पीस है। हमने ओवर द इयर्स एक दूसरे को सपोर्ट किया, और ना ही सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि एक दूसरे की ताकत भी बने, जिसने हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया, क्योंकि उनकी इस सक्सेस के पीछे उनकी ये राइवलरी ही है। इवन दो किशिमोटो ओडा को अपना सबसे बड़ा राइवल मानते हैं, मगर वो उनके काम की उतनी रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिसका सबूत किशिमोटो हर बार देते आए हैं। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद बस इतना ही है कि हमने इस फैन बेस को जो टॉक्सिक रूप दिया है वो यहीं रुक जाए। दोस्तों, इन दोनों शोनेन में चाहे कितने ही डिफरेंस हो, मगर कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं जो इन दोनों शोनेन में सेम है, और वो है इनमें छिपी हुई वो सीख जो हमें रियल लाइफ में भी याद रखनी चाहिए, और वो है कन्विक्शन, विल पावर एंड अ ड्रीम। अब खैर, इन दोनों क्रिएटर्स के बीच राइवलरी हो या ना हो, बट ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट दें, फिर चाहे वो वन पीस हो या नारुतो। और इन सब के बाद भी अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, फिर आप इवेंचुअली कन्विंस हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आप ऐसी वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे आपके भाई को सपोर्ट मिलता रहेगा। कोई सजेशन हो या कोई रिक्वेस्ट हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। On us cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they won't rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.